हेलो भाई और उनकी बहनों, स्वागत है आपका मेरे चैनल में फिर से। आज मैं आपको ऐसी मूवी एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ जो दो जिगरी यार सौरभ और एल्विस की है। ये मूवी के कैरेक्टर का रियल नेम नहीं है, ये काल्पनिक नाम है। ये दोनों ब्लॉगिंग करते करते दोनों इंटर वाले भूतिया बंगला में चले जाते हैं। तो क्या ये जिंदा वापस लौटेंगे या इनकी बॉडी लौटेगी? जानने के लिए देखते रहिए और बने रहिए इस एक्सप्लेनेशन के साथ। मूवी की शुरुआत में ही एल्विस लाइव ब्लॉगिंग कर रहा था। बगल में सौरभ बास्केटबॉल खेल रहा होता है। लाइव चैट में एल्विस को कोई पर्सन कमेंट कर सुझाव देता है कि तुम्हारी वीडियो में कोई कंटेंट ही नहीं है, तुम्हें कुछ हॉरर स्कैरी ट्राई करना चाहिए। एल्विस रिप्लाई करता है, स्कैरी वीडियो में 90% कंटेंट फेक होते हैं, उसमें कुछ नहीं रखा, अगर कोई रोमांटिक करना है तो बताओ। इसी पल खेलते खेलते सौरभ की उंगली की हड्डी डिसलोकेट हो जाती है तो बेचारा दर्द से रोने चिल्लाने लगता है। दर्द भरी आवाज सुनकर एल्विस और इसके साथ जो बंदा खेल रहा था वो भी इसके पास आता है। इसके साथ खेल रहा था बंदा वो आकर ऑफर करता है कि लाओ मैं ठीक कर देता हूँ, क्योंकि इसके पापा डॉक्टर थे और ये अपने पापा से सीखा था ठीक करने का तरीका। लेकिन सौरभ मना कर देता है। लेकिन एल्विस के मनाने पर आखिर तैयार हो जाता है। एल्विस और वो बंदा प्लान बनाते हैं कि उंगली की डिसलोकेट हड्डी को काउंटिंग 3 खत्म होने पर लोकेट किया जाएगा। पर जब काउंटिंग 2 पे होते तभी इसके हाथ की हड्डी को लोकेट कर देते हैं। सौरभ तैयार नहीं था इसके लिए, इसलिए उसको बहुत तेज का दर्द होता है तो जमीन पर लोग कर रोने लगता है। ये सब लाइव स्ट्रीम हो रहा था। मैं आपको बता दूं कि इस मूवी में हर एक पार्ट या हर एक सीन या तो लाइव स्ट्रीम या कैमरे पर बेस्ड है। अपने अपने घर लौटते समय कैमरा था सौरभ के हाथ में और एल्विस सॉन्ग सुनकर थिरकते हुए जा रहा था। बदला लेने का पूरा समय था सौरभ के पास, इसलिए अपने मांगे बास्केटबॉल से हिट करता है। बॉल एल्विस को लगने के बाद सड़क के दूसरी छोर चला जाता है। वो बॉल लेकर एल्विस मस्ती मस्ती में ही बंद पड़े अपार्टमेंट में की कर देता है। सौरभ का ये इकलौता महंगा बॉल था। गुस्से में सौरभ बॉल नहीं मिलने पर दोस्ती तोड़ने की धमकी देता है, जिसके कारण एल्विस बंद पड़े मकान के अंदर जाने को तैयार हो जाता है बॉल लाने के लिए। अंदर जाने के लिए गेट पर लगे बेल को प्रेस करता है पर बेल बजती नहीं है। कोई गार्ड भी नहीं था, मजबूरन दीवार पर चढ़कर जाना पड़ता है। पहले एल्विस कूदता है, फिर सौरभ। न था सौरभ के हाथ में तो रिकॉर्डिंग सौरभ कर रहा था। कूदने के बाद सौरभ के सामने बंगले के सिवा अंदर किसी जीव का नामो निशान नहीं था और तो और ये एल्विस ठरकी भी गायब था। तो सौरभ ढूंढने लगता है। ढूंढते ढूंढते एक कुआं के कुछ दूर पास खड़े होकर एल्विस का नाम पुकारता है, कहाँ हो तुम, कहाँ हो? तभी कुआं के अंदर से एक डरावनी आवाज आती है, सौरभ, सौरभ। अपना नाम पुकारता सुन आवाज को फॉलो कर कुआं के पास जाकर अंदर देखता है कि एक डेड बॉडी थी जिसके दोनों हाथ कटे हुए थे। इसी समय एल्विस पीछे से आकर जोर जोर से हंसने लगता है। इतना में तो सौरभ का डर की वजह से फट गया होगा, शायद सुसु भी कर दिया होगा। ये सब भूलकर ये कुएं के अंदर फिर देखता है पर इस बार कोई नहीं था। एल्विस सौरभ की हरकतें डरने की वजह से और तेज करने लगता है। दोनों आगे मस्ती मजाक करते करते फुटबॉल ढूंढ रहे थे। तभी एल्विस की नजर एक टूटी बोर्ड पर पड़ी। दोनों टूटी बोर्ड को अपने अपने मोबाइल में रिकॉर्डिंग करने लगते हैं। इसी बीच घर का मेन डोर खुलता है। आवाज सुनकर ये दोनों सीढ़ी के पास ही छिप जाते हैं, क्योंकि कूद कर आए थे ना परमिशन लेकर नहीं। छिप कर देखते हैं कि खुले दरवाजे के पास कोई नहीं है। ये सोच लेते हैं कि शायद हवा की वजह से खुला होगा। चेक करने के लिए एल्विस दरवाजे के पास जाने लगता है। ये फट्टू सौरभ सीढ़ी के पास ही रुका था। एल्विस के बोलने पर उसके पीछे आने लगता है। एल्विस घर के अंदर प्रवेश करने ही वाला था, तभी अपने आप दरवाजा और शटर तेजी से बंद हो जाते हैं। ये देखने के बाद तो दोनों फ्लैश की स्पीड से भागते हैं। अगले सीन में हमें डू नॉट इंटर का बड़ा सा लोगो दिखाई देता है। ही रात सौरभ दरवाजे वाली वीडियो में चुड़ैल वाली एपेक्स ऐड कर एल्विस को दिखाता है। ये देखकर एल्विस इस वीडियो को अपलोड करने को बोलता है। सौरभ मना कर देता है कि ये रियल नहीं है, हम अपलोड नहीं कर सकते, झूठ नहीं बोल सकते हम। लेकिन एल्विस को ये कहाँ मंजूर था। एल्विस बोलता है, सोशल मीडिया पर दिखाई जाने वाली 90% कंटेंट फेक होते हैं, इस महीने का रूम रेंट भी नहीं दिए, सच्चाई के रास्ते पर चलेंगे तो कुछ हासिल नहीं कर पाएंगे, मैं सफाई करता रह जाऊंगा और तुम भी तो दिन भर में सिर्फ एक ही सेल कर पाते हो ऑनलाइन। ये हालत से मजबूर होकर आखिर सौरभ भी हाँ बोल देता है। वो दोनों वीडियो अपलोड कर देते हैं। अगले दिन सौरभ एल्विस को वीडियो कॉल करता है। एल्विस अपने साफ सफाई के काम कर रहा था। जल्दी उससे काम से घर आने को बोलता है। एल्विस घर आता है पर सौरभ की खुशी का ठिकाना नहीं था, क्योंकि वीडियो वायरल हो गया था। 9 घंटे में करीब 3 लाख व्यू और 5,000 सब्सक्राइबर से 70,000 सब्सक्राइबर हो गए थे। वीडियो वायरल होने की खुशी में दोनों बार में जाकर पार्टी करते हैं। दोनों को इतना नशा हो गया था, बाथरूम में ही लाइव स्ट्रीमिंग स्टार्ट कर अपनी टंकी खाली करने जाता है। टंकी खाली करते करते अपना होश भी खाली कर वहीं गिर जाता है। एल्विस का मैं इंग्लिश को ब्लर कर देता हूँ, क्योंकि उसके सब्सक्राइबर मैं इंग्लिश को देख सकते हैं पर मेरे नहीं। ये होती है रियल ब्लॉगिंग, जो अपनी पूरी आदतों को भी दिखाता है, केवल अच्छी नहीं। कुछ देर बाद सौरभ भी प्रकट होते हैं वहां पे। ये वहां से अपने बेस्ट फ्रेंड को इग्नोर कर, या फिर दिखाई नहीं होगा इसे,
जाकर टंकी खाली करने लगता है। टंकी खाली कर बाहर जा रहा था, तब ये एल्विस के मोबाइल को देखकर नोटिस करता है, तो एल्विस के पास जाकर उसकी हेल्प करने लगता है। एक दिन एल्विस के भूतिया वीडियो पर 5 मिलियन व्यूज आ गए थे, तो एल्विस लाइव आकर अपने सब्सक्राइबर्स को थैंक्स बोल कहता है कि 5 मिनट बाद लाइव आकर मैं आपको एक बुरी खबर सुनाऊंगा। दरअसल ये बहती गंगा में हाथ धोने की कोशिश कर रहा था, क्योंकि भूतिया घर वाला वीडियो वायरल जा रहा था। लोग एक्साइटेड थे आगे जानने के लिए। वे सौरभ के पास जाकर एक स्क्रिप्टेड पेज देता है लाइव में बोलने के लिए। सौरभ पब्लिक से झूठ नहीं बोलना चाहता था, इसलिए मना कर देता है। फिर एल्विस अपनी गरीबी वाली दुहाई देकर आखिर मना ही लेता है। 5 मिनट बाद दोनों लाइव आकर जोर जोर से फेंकने लगते हैं। जब से ये भूतिया घर से आए हैं तब से इन्हें आत्मा हॉन्ट कर रही है। सोते हैं तो आत्मा दिखाई देती है, बाथरूम में जाते हैं तो आत्मा दिखाई देती है, खाना खाते हैं तो आत्मा दिखाई देती है। सब फेंक रहे थे झूठी बातें। फेंकने के बाद एल्विस आगे बोलता है, इस वीडियो पर 5 लाख लाइक्स मिलने पर दोनों अपने परेशानियों के कारण का पता लगाने के लिए कल रात उस घर के अंदर जाएंगे। जो होगा वो रिकॉर्ड कर बिना किसी झूठ के हम आपको दिखाएंगे। सीन शिफ्ट मॉर्निंग में होता है। उनकी वीडियो पर 5 लाख लाइक्स मिल भी गए थे। अपने वादे अनुसार उस भूतिया घर में जाने के लिए दोनों वीडियो कॉल में रात को सौरभ के घर मिलने का प्लान करते हैं। प्लान अनुसार दोनों रात को वीडियो बनाने के लिए इक्विपमेंट पैक करने लगते हैं। ठीक वीडियो बनाने के लिए इक्विपमेंट तो चाहिए ना, और उस बंगले में क्या है कौन जानता है, भूत है भी या नहीं। सारे इक्विपमेंट पैक करने के बाद सौरभ के घर से रात के 2 बजे निकलते। आखिर भूतिया घर के गेट पर पहुंचकर पहले की तरह तेरी रात में दीवार कूदकर अंदर जाते हैं, पर इस बार जंप करते वक्त सौरभ की मोबाइल गिरकर टूट जाता है। एल्विस कहता है, टेंशन न ले यार, अब तो हमारे पास मोबाइल ही मोबाइल होंगे, ऐसे 1000 मोबाइल खरीद लेंगे। अब तो भाई लोगों अपनी यात्रा ये दोनों शुरू करते हैं घर की तरफ बढ़ते हुए। दुकान के चारों तरफ मुआयना करने के बाद आखिर इन्हें एक कांच की खिड़की टूटी दिखाई पड़ती है। कांच को हटाकर खिड़की से अंदर जाते हैं। अंदर पहुंचते ही सबसे पहले इन्हें दीवार पर टंगा क्रॉस दिखता है। मैं आपको बता दूं कि ये घर 3 मंजिला है। कान को एक्सप्लोर करने के लिए आगे बढ़ते हैं। ये घर बहुत सालों से अबेंडन था, इसलिए इस घर में बिजली और पानी दोनों ही नहीं आता। पहली मंजिला पहुंचते ही इनके सामने दीवार पर टंगा सोल्जर का एक बड़ा सा तस्वीर था। फिर ये किचन में घूमते हैं। अब रिकॉर्डिंग करते करते किचन रूम से बाहर निकलता है। सामने देखता है कि एल्विस का टॉर्च पिन पर पड़ा है। जमीन से टॉर्च उठाकर एल्विस का नाम पुकारते हुए आगे ढूंढने लगता है। सामने एक रूम का दरवाजा थोड़ा खुला हुआ था, तो चेक करने पास जाकर दरवाजा खोलकर देखता है कि एक चेयर रूम के ठीक में रखा हुआ है। सौरभ चेयर के थोड़ा पास जैसे ही पहुंचता है, वैसे ही चेयर अपने आप आगे की तरफ मूव करने लगता है। सौरभ भी तेजी से रिएक्ट कर पीछे हटता है। इसी के साथ चेयर से बंधा एक पतला धागा हाथों में लेकर कोने में छिपा एल्विस हंसते हुए बाहर आता। दरअसल एल्विस प्रैंक के साथ अपने ब्लॉग के लिए डरावनी वीडियो की तैयारी भी कर रहा था, क्योंकि ये दोनों फटुओं को आत्मा पर विश्वास नहीं था। एल्विस के कहने पर सीन को फिर से शूट करने के लिए सौरभ रूम के बाहर जाकर पहले जैसे ही दरवाजा खोलकर कुर्सी के पास जाता है, पर इस बार कुछ अलग होता है। कुर्सी धीरे धीरे हिलते हुए आगे की बजाय पीछे बहुत तेजी से गिरता है। सौरभ डर भरी स्वर में पूछता है, क्या तुमने किया? पर एल्विस साफ मना कर देता है, मैंने नहीं किया। दोनों की ये समस्या अभी सुलझी ही नहीं थी कि रूम के बाहर से टॉयलेट फ्लश की आवाजें आने लगती है। बाथरूम के अंदर जाकर देखते हैं, टॉयलेट पर कोई नहीं था, अपने आप ही फ्लश हो रहा था। तभी एक बार फिर बाहर से कुछ गिरने का आवाज आया। बाहर सोल्जर का टंगा हुआ बड़ा तस्वीर नीचे गिरा हुआ था। तब ये तस्वीर को देखने निकट पहुंचते हैं तो इनके ठीक बीच में जंग लगा झूमर आकर गिरता है। ये सब अजीबोगरीब घटना देखने के बाद सौरभ बहुत डर गया था। एल्विस पर रिकॉर्डिंग बंद कर घर जाने का दबाव बनाने लगता है, लेकिन एल्विस को अपने भूतिया ब्लॉग की पड़ी थी, इसलिए वो घर नहीं जाना चाहता था। इसको लग रहा था कि चोर ये सब कर रहा है, भूत नहीं। आखिर में एल्विस सौरभ से पूछता है, क्या तुम इस जमाने में भूतों पर यकीन करते हो? इस पर सौरभ कुछ नहीं बोलता। वो आगे रिकॉर्डिंग जारी रखते हैं दोनों। इस बार ये इस भूतिया मकान के मेन लिविंग एरिया में रिकॉर्ड कर रहे थे। एल्विस पुरानी पियानो देखकर अपने स्वभाव के अनुसार बजाने लगता है। इधर सौरभ देखता है कि ट्रायंगल शेप में 3 बॉल जमीन पर रखा हुआ है, जरूर किसी बच्चे का होगा। इसके बाद दीवार पर टंगी औरत और एक बच्चे की तस्वीर देखकर आगे एक्सप्लोर करने लगते हैं। जो दरवाजा खुलता उसे रिकॉर्ड करते करते एटिक पर पहुंचते हैं। यहाँ पर एक छोटे बच्चे का रिक्शा पड़ा था। एटिक से ये एक ऐसे रूम में एंटर करते हैं जहाँ की वस्तुएं टूटी हुई थी। जमीन पे इंटेंस ब्लड के निशान भी थे जो काले हो गए थे। इसी रूम के बाथरूम में एक जकूजी रखा हुआ था, और तो और बाथरूम के अंदर भी बाथरूम था। भाई यही है अमीरों के चोचले। हमारा गरीब एल्विस कभी जकूजी नहीं देखा था, तो अंदर अमीरों की तरह सोकर एक बोल्ड स्टेटमेंट देता है, अगर इस घर के भूतों को पसंद आ गया तो पक्का यहीं पर शिफ्ट हो जाऊंगा। मजे की बात यह है कि स्टेटमेंट के तुरंत बाद
बाहर से दरवाजा अपने आप ओपन क्लोज होने की आवाज आने लगती है। तो देखने के लिए बाहर जाते हैं। पास पहुंचते ही पहले की तरह दरवाजा बंद हो जाता है। एल्विस जाकर दरवाजा ओपन करता है। दरवाजे के अंदर कोई नहीं था, और तो और रूम का टेम्परेचर भी गिरने लगता है। ये सब देखकर एल्विस का पारा हाई हो गया था। इसके कारण चीख चीख के जो भी ये सब कर रहा है उसे सामने बुलाने लगता है। सौरभ मना करता है, फिर भी मना करने के बावजूद बुलाता ही रहता है। हाँ तो भाई लोगों तैयार हो जाओ, यहीं से शुरू होने वाला है इस घर में भूतों का तांडव। एल्विस के बुलावे पर बच्चे वाला रिक्शा अपने आप चलते हुए आकर दोनों को बीच रुकता है। फिर आगे बढ़ जैसे ही दरवाजे के पास रुकता है वैसे ही दरवाजा अपने आप आराम से खुल दरवाजे के अंदर से सामान उड़ा हुआ बाहर आने लगता है। ये देखकर पाली फुर्सत से भागते हैं वहां से। कैमरा लिए सौरभ सीढ़ियों से नीचे आता है, पर एल्विस नहीं आया था। सौरभ डर जाता है तो नीचे से ही आवाज लगाता है एल्विस को। एल्विस नीचे आता है। नीचे आकर सौरभ को डर कर भागने के लिए डांटने लगता है। सौरभ मना करने लगता है आगे रिकॉर्ड करने के लिए। अब तो असल में भी भूतों का पता लग गया था, इसलिए सौरभ एल्विस को घर चलने के लिए बोलने लगता है। एल्विस कहाँ मानने वाला था। ये सौरभ को बियर का एक बॉक्स देने का वादा कर मना लेता है। वो कहते हैं ना, विनाश काले विपरीत बुद्धि। अपनी भूतिया जर्नी को कंटिन्यू करते हुए सीढ़ियों से ऊपर पहुंचते हैं। इस बार बंद दरवाजा के अंदर से एक औरत और बच्चे का बात करने का आवाज आ रहा था। वो एल्विस दरवाजे के होल पर कैमरा सेट कर अंदर देखता है। औरत अपने बच्चे को दवा खाने को बोल रही थी, पर बच्चा कहता है मुझे डर लग रहा है, कोई हमें देख रहा है। कौन हमें देख रहा है? कहते हुए औरत अपनी काली आंखों से दरवाजा की तरफ देखती है। इधर बंद दरवाजा के बाहर एल्विस तुरंत कैमरे के साथ पीछे हटता है। तभी सौरभ का गुम हुआ महंगा बॉल बाउंस करते हुए एल्विस के पैर को पास रुकता है। बॉल देखकर एल्विस सौरभ को कहता है क्या तुम्हारा है? पर सौरभ के पीछे तो एक शैतान खड़ा था। देखकर एल्विस भागरियों से नीचे पहुंचता है। पीछे से सौरभ भी आकर हैरान भरी नजरों से नीचे आने के लिए सवाल करता है। लेकिन ठीक इसी वक्त पीछे रखा पियानो अपने आप बजने लगता है। देखने पर वहां कोई नहीं था, लेकिन शीशे के रिफ्लेक्शन में फोटो वाला सोल्जर पियानो बजाते हुए साफ दिखाई दे रहा था। कुछ सेकेंड बजाने के बाद सोल्जर दोनों की तरफ गुस्से से आने लगता है। उनके रिफ्लेक्शन से नजर हटाते रियल पियानो को देखते ही गायब हो जाता है। सोल्जर के गायब होते ही बाहर का दरवाजा खुलता है। ये देखकर दोनों सीढ़ियों के पास छिप जाते हैं। बाहर से एक मस्कुलर मैन फोटो वाले सोल्जर को जमीन पर घसीटते हुए बेसमेंट वाले रूम में ले जाकर अंदर से दरवाजा बंद करता है। मस्कुलर मैन इंसान है या भूत, एल्विस और सौरभ भी यही बातें कर रहे थे। हमें भी ये आगे मालूम पड़ेगा। एल्विस और सौरभ के ठीक पीछे एक आंटी प्रकट होकर पूछती है कौन हो तुम, यहाँ क्यों हो? तो एल्विस डरते हुए रिप्लाई करता है हमें माफ कर दीजिए, नहीं पता था कि यहाँ कोई रह रहा है। आंटी इसके बाद क्या बोलती है अब कुछ नहीं हो सकता। इसी वक्त दरवाजे के अंदर से गन शॉट की आवाज आती है और इधर आंटी गायब। इतना सब देखने के बाद दोनों फाइनली घर से निकलने को तैयार हो जाते हैं। यहाँ तक बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। इसका नेक्स्ट पार्ट कल आएगा। अगर आपको